पांतुनित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का दीक्षांते आयरिवती कावसाजु समुनाण सुंदरण पंचव्याचरण आयरियाण आरस नाणोदेशम विजयाणुति रैणुर पालयानु सब सावनम संचकालम जी पूजे वंदाम सन को बोला सुगे कपड़ु समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति गोदुमच्छम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेश्वरी भगवान की मूल नायक श्री विराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्र पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय द्वादशांग जनवाणी माता की कोई बात नहीं चालू भी रहे तो भी कोई चलिए चालू करें। आज अपना कायानुवादन चल रहा है। ठीक है, अब तो बहुत सरल है। एक बार मूल सामान्य अपन ने देख लिया तो उसके बाद फिर सारा जो है बहुत आसान हो जाता है। कायानुवादेन प्रतिव्यक्तेजो वायु कायिका नाम नाना जीवापेक्षया सर्वकालः एक जीवं प्रति जगन्येन क्षुद्र भव ग्रहणम। ठीक है, पृथ्वी अप तेज और वायु का ही, ठीक है ना। वनस्पति को बिल्कुल सेपरेट लिया है। क्यों भैया, समझ रहे हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। साधारण वनस्पति के कारण इसको पूरा वनस्पति का एक का अलग प्रकरण लिया हुआ है। और इसके कारण क्या कहते हैं कि इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु में अलग व्यवस्था होने के कारण इनको अलग से रख दिया। इनका नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल होगा। और एक जीवों प्रति जगन्येन क्षुद्र भव ग्रहणम, एक जीव की अपेक्षा से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण होगा। उत्कृष्ट से असंख्या लोका, यहाँ लोक का अर्थ काल से लेना, असंख्यात काल प्रमाण है, वो असंख्यात काल असंख्यात लोक प्रमाण हो जाया करता है। ठीक है, वनस्पति कायिका का नाम एकेंद्रीयवत, वनस्पति कायिकों का काल एकेंद्रीय के समान लगा लेना भी अपन इंद्रायणवाद में पढ़ा था। उसमें एकेंद्रियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है और जगन्य से क्षुद्र भव ग्रहण एक जीव का। उत्कृष्ट से अनंत काल है, जो अनंत काल असंख्यात उद्गल परावर्तन प्रमाण है। ठीक है ना। इस प्रकार से त्रस कायिकेषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकाल, त्रस कायिकों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। ठीक है ना। त्रस कायिकों में बिल्कुल सहज रूप से हो गया। एक जीवम प्रति जगन्य अंतर्मूर्ता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का ही चल रहा है पूरा प्रकरण, है ना। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट से 2 सागर सहस्त्र, मतलब 2000 सागर, कितना 2000 सागर, और उसमें भी पूर्व कोटि पृथक्त्व अभ्यधिके। बुद्धि देंगे बाद में जब काम हो। क्या कहा माता जी, ध्यान सुना। त्रस कायिकों में उत्कृष्ट 2000 सागर तक के त्रस पर्याय। लोग प्रश्न पूछते हैं ना, लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि कहाँ लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ, कायानुवाद में लिखा हुआ है कि 2000 सागर पर्यंत तक मिथ्यात्व के साथ वो जीव कहाँ रह सकता है, इस त्रस पर्याय में रह सकता है। शेषाणाम पंचेंद्रियवत, और शेष जो है वो पंचेंद्रियों के समान लेना। तो पंचेंद्रिय की आपकी व्यवस्था ऊपर दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। योगानुवादेन वाम मनस योगिषु मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रवत्ता प्रवत्त सयोग केवली नाम नाना जीवापेक्षया सर्वकालः। ठीक है ना। योगानुवाद से वचन मन योगियों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, असंयत संयता संयत और प्रमत्त और अप्रमत्त और सहयोग के लिए
जहां जहां ये योग संभव है उनकी चर्चा आपके सामने कर दी, और उनमें जिनमें अलग अलग प्रक्रिया होगी उसको अलग कर देंगे। इनका नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से एक समय है, और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त है, क्योंकि एक समय में योग बदलने की संभावना है। इस कारण से का उत्कृष्ट योग कब तक के रहता है? अंतर मुहूर्त प्रमाण तक योग उत्कृष्ट रहता है। साधन सम्यक दृष्टे ही सामान्योक्तः कालः। साधन सम्यक दृष्टि का सामान्य से जैसा काल कहा गया वही जानना। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय है, उत्कृष्ट से पल्योपुं का संख्यात्व भाग है। क्या अंतर पड़ गया? पहले अंतर मुहूर्त कहा था नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से, लेकिन यहाँ पर एक समय मात्र का। एक समय क्यों कहना पड़ रहा भैया? क्योंकि योग एक समय में भी परिवर्तन को प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर एक समय की चर्चा बार बार आ रही। नहीं तो साधारण सम्यक दृष्टि का नाना जीव अपेक्षा से काल ने कितना बताया था? अंतर्मुहूर्त प्रमाण बताया था पहले। एक जीवम प्रति जगन्य एक समय, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से एक समय है, और उत्कर्षेण च अंतर्मुहूर्ता, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त। अब ये ध्यान रखना, इसका अर्थ ये नहीं कि सम्यक मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा, नहीं। सम्यक मिथ्यात्व वचन योग के साथ है, वो एक समय में मन योग में या काय योग में परिवर्तन हो सकता है, ये इसके कहने का मतलब है ना, इसलिए एक समय हो। हाँ, मतलब गुणस्थान तो अंतर्मुहूर्त तक रहेगा, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, ठीक है ना माता जी? सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान तो एक अंतर्मुहूर्त तक रहेगा, लेकिन उस गुणस्थान के अंदर में कई बार वचन योग, कई बार मन योग, कई बार काय योग हो जाएगा। तो जगन्य से यदि परिवर्तन होता है तो एक समय में परिवर्तन होगा, और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त तक यानी पूरे गुणस्थान के काल तक भी एक ही योग रह सकता है, ठीक है ना? ऐसा ये योगों का परिवर्तन अपन सूत्र पढ़ते हैं ना 9वें अध्याय में, योग अर्थ व्यंजन संक्रांति, ये वाला सूत्र प्रविचार शब्द आता है, वो सब इसी योग के परिवर्तन के लिए। चतुर्णाम उपशब्दानाम क्षपकाणाम च नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च जगन्येन एकः समयः। चारों उपशमकों का, चारों छक्कों का नाना जीवों की अपेक्षा से और एक जीव की अपेक्षा से भी जगन्य से एक समय काल है। पुनः बार बार ध्यान रखें कि उस गुणस्थान का काल तो अंतर्मुहूर्त हो सकता है, लेकिन योग का काल जगन्य एक समय होता है, इसलिए यहाँ सब परिवर्तन हो गया पूरा का पूरा। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त है। काय योगिषु मिथ्या दृष्टेन नाना जीवापेक्षया सर्वकालः। काय योगियों का मिथ्या दृष्टियों में नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीवं प्रति जगन्येन एकः समयः। क्यों? वही काल का उतना ही है। उत्कर्षेण अनंतः कालः संज्ञेयः पुद्गल परिवर्ताः। अब देखो ये समझना, माता जी पहले भूमिका बनाओ। काय योगियों का, किसका? काय योगियों का मिथ्यात्व स्थान में एक जीव की अपेक्षा से अनंत काल है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण जो अनंत काल है। क्यों? क्योंकि एकेंद्रीय पर्याय में अकेला कौन सा योग होता है? और एकेंद्रीय अनंत काल तक के एक ही पर्याय, एकेंद्रीय पर्याय में घूमता रहेगा, तो उसका निरंतर कौन सा योग बना रहेगा? वैसे तो काय योग एक समय अंतर्मूल में परिवर्तन होता है, लेकिन एकेंद्रियों में एक ही योग है, कौन सा? आई बात समझ में? चलिए, शेषाणाम मनोयोगिवत, और शेष वालों का जो है वो मनोयोगियों के समान है। मनोयोगियों का क्या बताया? तो वांग मनस योगी ऊपर बता दिया है, उसी के अनुसार शेष का लगा लेना। अयोगानाम सामान्यवत, फिर अयोगियों, वैसे मनोयोगिवत लिखने के बजाय भैया शेषाणाम वांग मचन मतलब वांग मनस योगिवत लिखते तो और अच्छा लगता ना, क्योंकि दूसरे है ना विकलेंद्रियों में जो है, विकलेंद्रियों में जो पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मनस योगी लिखते हैं तो उन दोनों का एक समान है ना, वचन मन योगियों का एक समान बनाया इसलिए लिखा होगा, बाकी वांग मनस योगी भी लिखते थे, दिक्कत नहीं थी। वेदानुवादेन स्त्री वेदेषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। वेदानुवाद से स्त्री वेदियों का मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से, मिथ्या दृष्टियों में नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। एक जीवं प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः,
उत्कर्षेण पल्योपम शत पृथक्त्वम, 100 पल्योपम पृथक्त्व। 100 पल्योपम पृथक्त्व का मतलब क्या हो गया? 300 पृथक्त्व से, 300 पल्यों से लेकर के 900 पल्य तक ऐसा अपन लेकर के चलते हैं। परंतु यहां पर उन्होंने क्या विवक्षा ली है एक बार अपन देख लेते हैं। कोई विवक्षा परिवर्तन नहीं करी, यानी पल्योपम को वही अर्थ लेकर के चले। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादरांता नाम सामान्योक्तः कालः। स्त्री वेद का सासाधन से लेकर के 90 गुण स्थान के उस काल तक जहां तक वेद रहता है ना, ये यहाँ पे लिंग की बात नहीं, वेद की बात है। उनका सामान्य से कहा गया काल गुण स्थानों की अपेक्षा से लगा लिया। किंतु असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकाल, पहले वहां पे अंतर्मुहूर्त काल दिया था और कुछ और काल से चेंज करते थे, पर यहाँ पे सर्वकाल बन जाता है। क्यों भैया? क्योंकि देवियां हमेशा सम्यक दर्शन के साथ पाई जाती हैं बहुतायत में। इस कारण स्त्री वेद में, और उनका स्त्री वेद ही होता है देवियों का, वहां नपुंसक आदि वेद नहीं होते, वेद विषमता नहीं होती, इस कारण से पक्का हो गया। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। और उत्कर्षेण 55 पल्योपमानि देशोनानि, है ना, उत्कृष्ट से जो है 5500 पल्य, 55 100 नहीं, सॉरी 55 ही हुआ ना, 50 मतलब तो 50 होता है ना, तो 55 पल्य। अरे सचींद्रणी का सर्वाधिक आयु देवियों में किसकी होती है? 55 पल्य होती है देवी की आयु, सौतर्मिंद्र की, शची की आयु। तो इस अपेक्षा से वो स्त्री वेद के साथ रहेगी। इसका मतलब भैया ये पक्की बात है कि यहां से मरण करते समय वो पुरुष वेद था, और मिथ्यात्व के साथ गई, वहां जन्म लेते अंतर्मुहूर्त हो गया, देशोनानी कर रहे हैं तो अंतर्मुहूर्त जो है उसके साथ तो मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया, लेकिन वहां जाते ही साथ उसने सम्यक्त्व को प्राप्त। इसका मतलब ये फाइनल टच है कि यहाँ तो पुरुष वेद रहा होगा, पुरुष वेद के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और उसने स्त्री वेद का बंध कर लिया। लेकिन तपस्वी रही है यहाँ, ये पक्की बात है। क्या मायाचार के प्रभाव से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो उसने स्त्री वेद का बंध कर लिया। पुम वेदेषु मिथ्या दृष्टे नाना जीवापेक्षया सर्वकाल, पुरुष वेदियों का मिथ्या दृष्टियों में नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, यहाँ पे वेद बदलता नहीं है, ध्यान रखना। वेद का परिवर्तन कभी भी नहीं हुआ करता है, यहाँ पे गुणस्थान ही बदलेगा, है, ध्यान रखना। जैसे कायानुवाद में योग बदल रहे थे, योगानुवाद में योग बदल रहे थे, मगर वेदानुवाद में वेद का परिवर्तन मरण के साथ ही होगा। माता जी क्या? जो वेद जन्म के साथ आया है वही वेद मरण तक रहने वाला है। लिंग माता जी ऑपरेशन होकर के शरीर बदल सकता है, स्त्री पुरुष बन सकती है, पुरुष स्त्री बन सकती है, लेकिन परिणाम का परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि स्त्री वेद रूप परिणाम है तो मरण तक स्त्री वेद रूप ही परिणाम रहेंगे, पुरुष वेद रूप परिणाम है तो मरण तक पुरुष वेद रूप ही परिणाम रहेंगे। सिद्धांत है, वेद अपरिवर्तनीय होता है। उत्कर्षेण सागरोपम शत पृथक्त्वम, उत्कृष्ट से एक सागर पृथक्त्व है। पृथक्त्व का मतलब कोई 3 सागर से लेकर के 9 सागर तक। अच्छा शत है क्या? अच्छा 300 सागर से और 900 सागर के बीच में से। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादरांता नाम सामान्योक्तः कालः, सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर के और अनिवृत्ति बादर तक के गुण स्थान क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वेद की विवक्षा वहीं तक है। सामान्योक्तः कालः, सामान्य से कहा गया काल है। नपुंसक वेदेषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, बोल देना चाहिए नपुंसक वेद है ना, इसलिए नपुंसक वेदियों का मिथ्या दृष्टियों में नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः,
एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुख। उत्कर्षेण अनंतः कालः असंख्याः मुद्गल परिवर्ताः। उत्कृष्ट से अनंत काल है। अनंत काल कैसा है? असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। या अनंत काल क्योंकि कोई भव्य होगा तो फिर कैसा करोगे आप, है ना? तो असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादरांतरम सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर के अनिवृत्ति बादर तक के नपुंसक वेदियों का सामान्य काल लेना। किंतु देखो किंत्व लिखा, किंतु असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। क्यों? क्योंकि नारकियों में चतुर्थ गुण स्थान में नपुंसक वेदी होंगे सारे के सारे, और वो हमेशा रहते हैं, सातों नरक तक के सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, इसलिए सर्वकाल। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि देशोनानि। उत्कृष्ट से 33 सागर कुछ कम, क्योंकि सप्तम नरक में 33 सागर की आयु पर्यंत वह नपुंसक वेद के साथ चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो सकता है, लेकिन देशोनानि कहने से 2 अंतर मुहूर्त कम कर लीजिएगा। वैसे तो आयु बंध के काल में भी मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, नहीं, पर मनुष्य आयु का बंध सप्तम नरक का तो तिर्यंची बनता है ना, और सम्यक के साथ मनुष्य आयु का बंध हो नहीं सकता। इसलिए आयु बंध के काल के समय छूट जाना चाहिए, है ना, सम्यक, क्योंकि सम्यक के साथ आयु का बंध करेगा नरक में तो मिथ्या मनुष्य आयु का ही बंध करेगा, और सप्तम नरक का नारकी निकल करके नियम से तिर्यंच बनता है। इन्होंने क्या लिखा देखना, हिंदी में बताना। अब यहाँ तो वही ले रहे हैं, आखिरी अंतर्मूर्ति ले रहे हैं भैया। क्या मतलब अंतिम अंतर्मूर्ति में आयु बंद करे तो ही माने अपन उसको, बाकी तो नहीं बन सकता, क्योंकि आयु बंद के काल में तो उसका मिथ्यात्व होना चाहिए कि सम्यक के साथ तो तिरंज आयु का बंद करेगा नहीं नरक में भी, सम्यक के साथ तो मनुष्य आयु का ही बंद करेगा, पक्की बात है। निकलना मिथ्यात्व से वो तो ठीक है, परंतु ये भी शर्त है कि आयु बंद क्यों, क्या कर रहे हो ये? आयु बंद का काल में सम्यत्व नहीं रह सकता। आप अपन लॉजिक लगा रहे, देखो अपन ऐसा नियामक नहीं कर रहे, चर्चा है अपनी, तो ये इसका अपेक्षा से मुझे, क्योंकि आयु बंद के काल में अगर उसका सम्यत्व तो वो तो जीव मनुष्य बनेगा, मनुष्य आयु का बंद करेगा, तो तिरंज आयु का बंद नहीं कर सकते। देव सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दर्शन के साथ आयु बंद करेगा तो मनुष्य आयु का बंद करेगा। मनुष्य सम्यक दृष्टि है तो देवायु का ही बंद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भले बाद में वो आयु को घातायुष को होकर के वो नीचे नीचे के स्वर्गों में आ जाए, लेकिन ऊपर के स्वर्गों में या कहीं भी जा रहा होगा तो वो तो सम्यक के साथ आयु का बंद किया है। तो बाकी विजय क्षेत्र में वही जीव जाएगा जिसने पहले मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, बाद में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है, वह विजय क्षेत्र बाद में सम्यक को प्राप्त हुआ, क्योंकि मनुष्य आयु तो मिथ्यात्व के साथ ही बंधेगी अपनी। हाँ, अपन मनुष्य है ना, तो अपन मनुष्य आयु का बंद नहीं कर सकते यदि सम्यक दृष्टि है तो। हाँ, सम्यक दृष्टि मनुष्य कभी भी मनुष्य आयु का बंद नहीं कर सकता। आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया है? ममता बहन बाहर चलो, बिल्कुल गेट आउट। चलिए, दर्शन नहीं करना, बिल्कुल गेट आउट, गेट आउट, बिल्कुल रुकेंगे, इसका मतलब गुरु आज्ञा का उल्लंघन है। ये साड़ी का मास्क नहीं चलेगा आपकी। चलिए, इस प्रकार से ये अपगत वेदानाम सामान्यवत, अपगत वेदियों का सामान्य से ही सम्यक, सामान्य से ही क्या चल रहा है? काल ही चल रहा है ना? नहीं, वेद काल मार्गण, काल तो अपना वो चल रहा है, अनुभव काल चल रहा है, मार्गण वेद चलित। इस वेदियों का ऐसा काल होगा, कैसा काल? सामान्यवत, क्योंकि अपगत वेदियों में 9वें गुण स्थान से ही गिनती करना है, ठीक है? नहीं, 9वें से लेके 9वें गुण स्थान का वेद भाग तो हो गया, अब 9वें गुण स्थान के अपगत भाग, अपगत वेदी 9वें में ही हो जाते ना, 9वें के आधे भाग तक तो वेद अनुवाद चलेगा, और आधे भाग से वेद की जगह अपगत वेदी वो हो जाएगा, बस इतना।
नमोस्तस्मात् अनुष्ठापन शुद्ध भक्ति का। अब बताओ कहाँ कहाँ चौकीदार बैठाएंगे अपन लोग?